Hallo zusammen, herzlich willkommen. और अभी हम सीखेंगे या नेन फ्रागन, यस और नो क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर होता है यस और नो या यस और नो से स्टार्ट होता है। लास्ट टाइम हमने क्या सीखा था? वे फ्रागन, डब्ल्यू फैमिली वाले क्वेश्चंस। अब ये वो क्वेश्चंस है जिनका आंसर आप यस और नो से करेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पर कुछ वर्ब्स नोट किए हैं, जैसे पहला वर्ब है माखन। आपको पता है माखन का मतलब होता है टू डू समथिंग। मैं साथ में इनके मीनिंग मेंशन कर देता हूँ, टू डू समथिंग और टू मेक समथिंग। मैंने अब इसे क्वेश्चन बनाना है, अब उसका स्ट्रक्चर क्या होगा देखिए। अब मैं यहाँ पर वर्ब को पहली पोजीशन पर लिखूंगा। पहले हम क्या करते थे आंसर में, वर्ब सेकंड पोजीशन पर, यहाँ पर अब मैं वर्ब को फर्स्ट पोजीशन पर लिखूंगा। जैसे मैं पूछता हूँ आपसे, क्या तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पिज्जा बना रहे हो? कैसे लिखूंगा? मार्क्स डू दी पिज्जा, आर यू मेकिंग द पिज्जा? तो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा और आंसर इसका क्या हो सकता है? या यस आई एम मेकिंग द पिज्जा, इश माखे दी पिज्जा। ठीक है, आंसर इसका ये हो जाएगा, इश माखे दी पिज्जा। ठीक है, उसके बाद वर्ब है हमारे पास कॉमन। कॉमन का मतलब होता है टू कम। टू कम, इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्या तुम जर्नी आ रहे हो? कैसे होगा? kommst du nach Deutschland? आर यू कमिंग टू जर्मनी? तो इसका क्या क्वेश्चन आंसर क्या हो सकता है? नाइन, ich komme nicht nach Deutschland। तो आंसर क्या हो सकता है? नाइन, ich komme nicht nach Deutschland। नाह का यहाँ पर मतलब है टू, यानी कि जब भी आप किसी सिटी या किसी कंट्री जाते हैं तो हम नाह को यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास वर्ब है ब्राउखन। ब्राउखन का मतलब होता है टू नीड। ठीक है, यहाँ पर मैं कहता हूँ, किससे आप पूछते हैं कि क्या तुम्हें गाड़ी चाहिए? zum Beispiel brauchst du das Auto? क्वेश्चन बन गया, तो आंसर क्या हो सकता है? या ich brauche das Auto। यस मुझे गाड़ी चाहिए, यस आई नीड कार। फिर आता है हमारे पास गेन। गेन का मतलब होता है टू गो। अब हम पूछते हैं, तुम किधर जा रहे हो? क्या तुम स्कूल जा रहे हो? इसको हम ऐसे लिखते हैं, gehst du zur Schule। यहाँ पर जो zur मैंने लिखा है, zur का मतलब भी है टू। आर यू गोइंग टू स्कूल? तो यहाँ पर क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। और आंसर क्या होगा? या ich gehe zur Schule। ठीक है, और इसी तरह कोहन। कोहन का क्या मतलब होता है? टू कुक। टू कुक, क्वेश्चन क्या बनेगा इससे? अच्छा, डू की बजाय हम क्या करते हैं, हम फॉर्मल अब यूज करते हैं। कोहन जी बिरयानी, क्या आप बिरयानी बना रहे हैं? तो क्या होगा? नाइन, ich koche, ich koche die बिरयानी nicht। ये भी हो सकता है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ich koche kein बिरयानी। क्या, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरह एस, एसन से क्या हो सकता है? एसन का मतलब होता है टू ईट। क्या मतलब है? टू ईट। अच्छा, क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन हम अगर बनाए तो क्या हो सकता है? zum Beispiel, क्या तुम क्या खा रहे हो? क्या तू पिज्जा खा रहे हो? इस तू, एसन को हम डू के साथ क्या बोलते हैं? इस तू पिज्जा, आर यू ईटिंग द पिज्जा? आंसर क्या हो सकता है? या इश ऐसे पिज्जा। इश के साथ ही क्या हो जाता है? ऐसे। इसी तरह फिर हमारे पास फ्लीगन। फ्लीगन का मतलब होता है टू फ्लाई। अगर हम इससे पूछे टू फ्लाई, अगर आपने पूछना हो कि क्या तुम फ्लाई कर रहे हो किधर, क्या तुम पाकिस्तान को फ्लाई कर रहे हो? zum Beispiel, वर्ब आएगा डू के साथ, फ्लीग्स्ट डू nach पाकिस्तान, आर यू फ्लाइंग टू पाकिस्तान? आंसर क्या हो सकता है? या oder nein। आगे आपकी मर्जी, आप लिखना चाहे ich fliege nach पाकिस्तान oder ich fliege nach पाकिस्तान nicht। इसी तरह wohnen, wohnen का मतलब होता है टू लिव, बताना कि आप किधर रहते हैं। अगर कोई आपसे ये पूछता है, wohnen Sie in Berlin? Do you live in Berlin? तो आपका क्या आंसर हो सकता है? या oder nein।
तो ये थे हमारे या-नाइन फ्राgen।